जब वो बाजार में इधर उधर पेंटिंग को लेकर घूमने लगा तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि ये क्या लेकर आया हो, इसे तो कोई रद्दी में भी नहीं लेगा। नई पेंटिंग रहती तो 10-20 रुपए मिल भी जाते, इतनी फटी पुरानी पेंटिंग कौन लेगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो लोग आपको झट से कह देते हैं कि तुम इसके लायक नहीं हो, या फिर जब आप जॉब सर्च करने चाहते हैं तो एम्प्लॉयर आपकी वैल्यू बहुत कम लगाता है। दोस्तों, जब पूरी दुनिया हमारी वैल्यू कम लगाने लगती है तो धीरे धीरे हम खुद भी अपनी वैल्यू बहुत कम लगाने लगते हैं। लेकिन क्या वास्तव में दुनिया ने जो आपको बताया है उतनी ही आपकी वैल्यू है? हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत वर्मा और इसको ठीक से समझने के लिए मैं आज आपको एक घटना सुनाता हूँ। एक बार एक युवक को हम लोगों की ही तरह सुनना पड़ता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते और तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। वह जॉब सर्च कर रहा था और उसे लोग बहुत ही कम सैलरी ऑफर करते थे और बोलते थे कि तुम इतने के ही लायक हो। धीरे धीरे वह व्यक्ति बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और एक दिन अपने पिता के पास गया और बोला कि पिताजी, क्या मेरी दुनिया में कोई कीमत नहीं है? पिताजी अपने बेटे के टैलेंट को जानते थे, लेकिन उन्हें पता था कि सिर्फ समझाने से कोई फायदा नहीं हो। पिताजी रात भर सो नहीं सके और सोचते रहे। फिर उन्होंने अपने पुराने संदूक से एक कागज निकाला जिस पर कुछ पेंटिंग बनी हुई थी। उन्होंने अगली सुबह अपने बेटे को बुलाकर बोला कि बेटा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन मेरे पास कुछ खास तो है नहीं, बस एक पेंटिंग है जो मुझे एक मेरे दोस्त ने बहुत साल पहले दी थी। तुम एक काम करो, तुम बाजार जाकर इस पेंटिंग को बेच आओ, लेकिन बेचने से पहले मुझे बताना जरूर कि तुम इस पेंटिंग को कितने में बेच रहे हो। बेटा मन ही मन सोच रहा था कि भला इतनी फटी पुरानी पेंटिंग को कौन खरीदेगा, पता नहीं पिताजी को क्या हो गया। फिर भी उसने भारी मन से बोला, ठीक है पिताजी। फिर वह उस पेंटिंग को लेकर बाजार चला गया। जब वह बाजार में इधर उधर पेंटिंग को लेकर घूमने लगा तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि ये क्या लेकर आया हो, इसे तो कोई रद्दी में भी नहीं लेगा। नई पेंटिंग रहती तो 10-20 रुपए मिल भी जाते, इतनी फटी पुरानी पेंटिंग कौन लेगा। बेटा मन ही मन बहुत दुखी हो गया और वापस आकर अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, ये पेंटिंग कोई नहीं ले रहा है। पिताजी अपने बेटे से बोले कि तुम एक काम करो, तुम किसी पेंटिंग की दुकान पर जाओ, वहां शायद तुम्हें कुछ पैसे मिल जाए। जब लड़का पेंटिंग की दुकान पर गया तो दुकानदार उसे 50 रुपए देने को राजी हो। बेटे ने अपने पिताजी को फोन किया और बोला कि पिताजी, दुकानदार 50 रुपए देने को राजी हो गया है, मैं बेच दूं पेंटिंग? पिताजी बोले, नहीं मत बेचो, वहां से वापिस आ जाओ। फिर पिताजी ने बेटे को उस पेंटिंग को लेकर शहर की सबसे बड़ी पेंटिंग की दुकान पर भेजा। वहां दुकानदार ने पेंटिंग देखी और बोला कि मैं इस पेंटिंग के 1000 रुपए दूंगा, देना है तो दो, नहीं तो आगे बढ़ो। यह सुनकर बेटे को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने पिताजी से जिद करने लगा कि अब आप यहाँ पर इस पेंटिंग को बेच ही दो, लेकिन पिताजी ने बोला कि नहीं, ये इसकी सही कीमत नहीं है, तुम वापस आ जाओ। अगले दिन उसके पिताजी ने उसे एक आर्ट गैलरी में भेजा। उस आर्ट गैलरी में उस पेंटिंग की कीमत 5 लाख रुपए लगाई गई। अब बेटा खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसने अपने पिता को पूरे एक्साइटमेंट के साथ फोन करके बोला कि पिताजी, आपने बिल्कुल अच्छा किया कि अभी तक आपने मुझे ये पेंटिंग नहीं बेचने दी। यहाँ पर इस पेंटिंग के 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। पिताजी ने बोला कि बेटे, इस पेंटिंग को यहाँ पर भी नहीं बेचना है, तुम वापस आ जाओ। अब बेटे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी कीमत मिलने पर भी पिताजी इस पेंटिंग को बेच क्यों नहीं रहे। वो भारी मन से लौट आया। फिर एक बार उस शहर में बहुत ही जाने माने और काफी रईस व्यक्ति आकर रुके जिन्हें पेंटिंग की बहुत ज्यादा समझ थी। पिताजी ने अपने बेटे को बुलाया और साथ चलकर उनसे मिलने के लिए कहा। बेटा बोला, पिताजी वो उतने बड़े आदमी हैं, हमसे क्यों मिलेंगे? पिताजी ने बेटे को बोला, तुम चलो तो सही, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। फिर पिता पुत्र उस आदमी से मिले और उसे अपनी पेंटिंग दिखाई। उस पेंटिंग को देखकर उस व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने बोला कि यह पेंटिंग तो काफी दुर्लभ है और इसकी कीमत तो करोड़ों में हो सकती है, मैं इसकी कीमत नहीं लगाऊंगा। आप जो भी कीमत मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। फिर पिताजी ने उस व्यक्ति से बोला कि माफ कीजिएगा सर, हमें यह पेंटिंग बेचनी ही नहीं, मैं तो बस अपने बेटे को एक सबक देना चाहता। फिर पिताजी अपने बेटे से कहते हैं कि बेटे, दुनिया में हर कोई अपने हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाएगा, लेकिन दुनिया को कभी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारी सही कीमत है क्या। अपनी सही कीमत को पहचानना तुम्हारा काम है, दुनिया का नहीं। इसीलिए दूसरे जो कुछ भी कहें वो तुम्हारी वैल्यू नहीं है, बल्कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, यही तुम्हारी असली वैल्यू है। सो फ्रेंड्स, आप भी दूसरों की बातों में मत आइए और अपनी कीमत खुद पहचानिए और उसकी कदर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए